Yes, students, first two page of this chapter I have taught in my first video, and this is continue in the second video. Uh, in the first video, I taught you that how the writer is very keen to describe the rag pickers and their um, condition, how they are barefoot and looking everything from the garbage. Continue, keeping the chapter continue. I'm teaching you again. This is, you know, that I told you in my first video that the writer has got acquainted with two or three rag pickers. Rag picker, the same now it is. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri. राइटर अपने उन दो तीन बेयरफुट बच्चों के साथ जो रैग पिकर्स हैं उनके साथ सीमापुरी एक प्लेस है वहाँ पर जाती है. दैट इज़ ए प्लेस ऑन द पेरिफ्री ऑफ दिल्ली. ये एक ऐसा प्लेस है जो दिल्ली के आउटर पर है. बट राइटर इज सेइंग दैट इट इज़ फार अवे फ्रॉम Delhi metamorphically in term of the facilities. As you know that it is at the periphery of Delhi and no any kind of facilities has been provided to this area, living facilities. That's why the writer is saying that it is far from Delhi metamorphically in term of facilities. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. And in this area, people who came from Bangladesh have collected here, इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर. साहिब्स फैमिलीज अमंग साहिब की भी उनमें एक फैमिली है. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, एक सुनसान एरिया है. वाइल्डरनेस मीन्स अलग थलग एरिया है. एंड द बिजी पीपल लिविंग इन द सिटी हैव नो कंसर्न विद दिस एरिया. इट इज स्टिल इज, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. अब ये खाली एरिया नहीं रह गया है बिकॉज मैनी पीपल हैव gathered here who came from Bangladesh in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin. इन लोगों ने यहाँ पर मर्ड्स के स्ट्रक्चर बना लिए हैं. उनकी मर्ड स्ट्रक्चर की छतें टारपोलिन की हैं. डिवोर्ड ऑफ सीवेज, कोई सीवेज की फैसिलिटीज़ नहीं है इन एरिया में. ड्रेनेज की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है. पानी बहता रहता है आउट ऑफ ड्रेन्स. लीव 10,000 रैग पिकर्स. इस तरह से इस एरिया में 10,000 रैग पिकर्स के लगभग रहते हैं. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permit. उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है सिटीजनशिप की वो इंडियंस हैं. कोई परमिट्स नहीं है, कोई राशन कार्ड नहीं है. एंड गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, जिसकी कारण वो राशन शॉप से ग्रीन मीन्स अनाज नहीं ले सकते हैं गवर्नमेंट राशन शॉप से, बिकॉज दे हैव नो एनी आइडेंटिटी, राशन कार्ड, परमिट्स, नथिंग दे हैव while they are living here from the last 30 years. Food is more important for survival than an identity. लेकिन इन लोगों के लिए फूड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन आइडेंटिटी. वो इसलिए वो आइडेंटिटी को पाने के लिए ईगर नहीं है क्योंकि फूड उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we should rather live here than in the fields that gave us no grain. उनमें से एक पर्सन बताता है कि यदि वो डेली भोजन के साथ अपने बेड पर जाते हैं तो ये उनके लिए अच्छा है रेदर देन लिविंग इन देयर फील्ड्स इन ढाका.
ये ठीक है कि उनके पास फील्ड थी ढाका में, लेकिन वहाँ पर उनके पास कोई ग्रीन नहीं था, यहाँ पर ग्रीन है। तो दैट्स वाई इन दिस टर्म their life is better than what the life they were living in Dhaka. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river. एक औरत ग्रुप में से एक औरत ने ये सब बताया, जो फटी हुई साड़ी पहने हुई थी। ये बताया कि वाई दिस लाइफ इज बेटर देन लिविंग amid the green fields in Dhaka. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. जहाँ पर भी उनको खाना मिलता है वहीं पर वे अपने घर के लिए टेंट्स गाड़ लेते हैं। तो इस तरह से उनका जो हाउस है वो ट्रांजिट हाउस है, रिमूवेबल हाउस है, मूवेबल सॉरी। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, वहीं पे उनके बच्चे बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और इस तरह से वो भी उनके सर्वाइवल में, उनकी रोजी रोटी में पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल का जीने का तरीका है सीमापुरी में रैग पिकिंग ही जीने का एक तरीका है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन of a fine art, or continuously by doing this job of rag picking continuously they have got a new skill of rag picking. They have refined the art of rag picking. They acquired a skill of rag picking. Garbage to them is gold. उनके लिए gold है garbage. It is their daily bread, a roof over their bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a children it is even more. यदि उनके छत लीक हो रही है तो भी उनके बच्चों के लिए ये एक घर से बहुत ज़्यादा है, सपनों के घर से भी बड़ा ज़्यादा है, क्योंकि एट लीस्ट दे हैव अ हाउस, and under the roof of the house they are living with filled their bellies. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up when you can find a silver coin in a heap of garbage. You don't stop scourging, for there is hope for finding more. It seems that for चिल्ड्रन के लिए गार्बेज एक ऐसा ढेर है जहाँ पे उन्हें दे हैव ए होप दैट दे कैन फाइंड रुपीज गोल्ड, एंड दैट्स वाई दे कैन नॉट स्टॉप स्कॉर्जिंग। जब राइटर ने उनसे पूछा कि वो स्कॉर्जिंग क्यों नहीं छोड़ देते, कि वो रेड पिकिंग क्यों नहीं छोड़, तो बच्चों ने कहा कि ये नहीं छोड़ सकते बिकॉज दे कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम द गार्बेज। वे गार्बेज से हर चीज़ मिल जाती है उनको। देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और उनको कंटिन्यू ये होप रहती है कि वो उनको और ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा वो ले सकते हैं गार्बेज से। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स फॉर देयर पेरेंट्स। दोनों के लिए, फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, मीनिंग ऑफ गार्बेज इज डिफरेंट। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए गार्बेज में वंडरफुल चीज़ है। फॉर द एल्डर, और बड़ों के लिए ये एक सर्वाइवल का मीन है। One winter morning I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club watching two young men dressed. एक सर्दियों की शाम राइटर ने साहिब को अपने पड़ोस की क्लब की चार दीवारी के गेट के पास खड़े हुए देखा, और वो बच्चा साहिब कंटिन्यूसली वॉच कर रहा था दो यंग पर्सन्स को जो वाइट ड्रेस पहने हुए थे और टेनिस खेल रहे थे, प्लेइंग टेनिस। आई लाइक द गेम, ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंस। राइटर ने पूछा कि वो गेम को पसंद करता है, उसने कहा यस। वो गेम को बाहर से खड़े होकर ही देखना पसंद करता है।
I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. साहिब ने ये भी कहा कि जब कोई नहीं होता तो इस क्लब में वो अंदर जाता है और गेट कीपर उसको झूला झूलने का अलाउ कर देता है. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and short. साहिब भी टेनिस शूज पहने हुए हैं लेकिन वो उसके डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पर अजीब से लग रहे हैं. Someone gave them to me. किसी ने उसको ये दिए हैं. उसने ये बताया इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेन करते हुए जब राइटर ने पूछा कि कहाँ से लेके आया, उसने कहा कि these shoes have been given to him. The fact that they are discarded shoes of some rich boy. वास्तविकता ये है कि ये डिस्कार्डेड शूज़ हैं, फेंके हुए शूज़ हैं किसी अमीर लड़के के. हु परहैप्स रिफ्यूज टू, जिसने शायद इनको पहनने से मना कर दिया था क्योंकि इनमें एक छेद हो गया है. वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर, लेकिन साहिब को उस होल से कोई लेना देना नहीं है. फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट, जो नंगे पैर चलता है, इवन शूज़ विद ए होल इज़ ए ड्रीम. शूज़ जिसमें एक छेद है ये भी सपने से कम नहीं है उस बच्चे के लिए. बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. लेकिन वो जो गेम अपनी पूरी इंटेंशन के साथ देख रहा है, ये गेम उसके हद से बाहर है. ये गेम वो नहीं खेल सकता है. दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. Next morning, साहिब रास्ते में राइटर को मिला. वो मिल्क बूथ की ओर जा रहा था, उसके हाथ में कैनिस्टर थी. उसने कहा कि वो एक चाय की स्टॉल पर दूर काम करने लगा है. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल मील्स. उसने बताया कि उसको 800 रुपये और तीनों टाइम का खाना मिलता है. डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे जॉब पसंद है, राइटर ने पूछा. हिज फेस आई सी हैज़ लॉस द केयर फ्री लुक. जब राइटर ने उसके फेस को देखा तो राइटर ने पाया कि उसके फेस पर जो केयर फ्री लुक था वो अब नहीं है. The steel canister seems heavier than the plastic bag he could. जो स्टील की कैनिस्टर है वो प्लास्टिक बैग जो उसके पास होता था पहले एज ए रैग पिकर, वो कैनिस्टर उस प्लास्टिक बैग से ज़्यादा हैवी लग रही है. क्योंकि बैग उसका था. द कैनिस्ट्री बिलोंग्स टू द मैन. और कैनिस्टर उस आदमी की है जिसकी चाय की दुकान पर वो काम करता है. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब साहिब अपने आप का मालिक नहीं रहा है. नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ साहिब who was a rag picker, and the parents of Sahib have come here from Dhaka because they have no means of living in Dhaka. So to seek any living, any comfortable living, they came in India and they started squatting at the outskirts of Delhi. And they have not been given any identity, they have not been given any ration card and name enrolled in any voter list, but they are happy because they are going to their bed in evening with bellies filled of food. That's why they are happy. And now the story of Mukesh, who is very eager to become a motor mechanic, I will explain in my next video.